बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुमित क्लासेस में। तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं और आसान है बिल्कुल और थोड़ी सी इम्पोर्टेंट भी है। छोटी सी एक्सरसाइज है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने करा दिया है, इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखा करो आप, तभी एक्सरसाइज अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, देखो फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इसके जीरोस निकालने हैं, इनके एक्स की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद उनके बीच में जो रिलेशनशिप है किसके, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी था। ठीक है, तो उनका वो रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। चलो देखो कैसे करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था भी इसके जीरोस हम सपोज करो हम एकदम से देखने हैं कितने जीरोस निकलेंगे, तो आप कैसे बताओगे, बताओ। जितनी उसकी हाईएस्ट डिग्री होगी उतनी उसके जीरोस होंगे। इसका मतलब हमारे यहाँ पे दो जीरोस हमारे को मिलेंगे। तो देखो करने का एक तरीका क्या है, इसको हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे बच्चों। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। अच्छा, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, 1 होगा। जहां पर कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता, वहां पे 1 होता है। फर्स्ट की और इस थर्ड की हम मल्टीप्लाई करा देंगे। 1 8 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 1 8 जा 8 हो जाएगा और माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 8 के फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर कैसे, जिस इसके टेबल पे भेज जाता है। कैसे, पहले 1 पे भेजो, 1 इंटू 8, अब 2 इंटू 4, अब 3 पे जाएगा नहीं, 4 इंटू 2, ये तो रिपीट हो जाएगा, इसको हमने लेना नहीं है। तो अभी हमारे पास ये दो फैक्टर आ गए। ठीक है बच्चों, अब हमने जो मिडिल टर्म देखनी है, मिडिल टर्म ये वाली मिडिल टर्म है हमारे पास माइनस का 2x। मिडिल टर्म हमारे पास माइनस का 2x है बच्चों। इस माइनस 2x के फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, अब इसको और इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमने ये देखना है कि -2 कैसे आएगा। अब देखो 8 + 1 9 और 8 में से 1 गया 7, तो ये तो हमारा नहीं होगा। अब यहाँ देखो 4 + 2 6 बनता है और 4 में से 2 गया 2, हमारा बन सकता है। अब माइनस का साइन कहाँ लगाना पड़ेगा, हमारे को -2 चाहिए, तो माइनस का 2 चाहिए, तो यहाँ पे माइनस का 4, यहाँ पे भी x लगेगा, यहाँ पर भी x लगेगा, क्योंकि x है तो यहाँ पे भी x लगेगा, यहाँ पर भी x लगेगा, और ये हमारा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये जो दो फैक्टर हैं ये हमने इसकी जगह लिखने हैं, इसके प्लेस पे लिखने हैं। अब ये सर कैसे कैसे लिखने हैं, सपोज करो ये लिखा हुआ है 2 + 3 + y, या फिर यहाँ पे x लगा लो। ठीक है, क्या मैं इस 3 की जगह ये लिख सकता हूँ 2 + 1 + y, ये दो लिख दिए ना मैंने, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके क्या आ रहे हैं हमारे पास 3 आ रहे हैं। तो इसी तरीके से हम इसके सारे की जगह हम ये रिप्लेस कर देंगे। देखो कैसे, x², अब ये आ जाएगा +2x - 4x - 8। अब कई बच्चे कहेंगे सर इसी का साइन चेंज करके, नहीं ये वाला 2x नहीं है, ये अलग से हमने ये फैक्टर बनाया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो हमारे पास दो पेयर बन गए हैं, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब हम इसमें कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन का मतलब होता है तो एक जैसा ढूंढना है आपने, या दोनों एक दूसरे के टेबल पे जाते हैं, उसमें से जो कॉमन पार्ट होगा। तो इधर देखो एक दोनों में कॉमन क्या है, इधर भी x है और इसमें भी x है, यानी प्लस से इस साइड भी x है, एक x हमने कॉमन निकाल दिया। चलो जी निकाल दिया। निकालने के बाद देखो और क्या है कॉमन, इधर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अंदर ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहाँ पर x थे बच्चों 2, एक हमने निकाल दिया बाहर, कितने बच गए x। साइन कौन सा है, प्लस, तो सर प्लस लगा दो, लगा दिया। अब बाहर तो क्या आ गया था, x आ गया था, अब क्या बच गया 2। अब कई बच्चे कहेंगे सर यहाँ भी तो 2x था, नहीं यहाँ पावर देखनी है हमने, यहाँ पे पावर जितनी पावर होगी उतनी x है, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वहां पर देखो। अब यहाँ पे साइन कौन सा, बहुत सारे बच्चे जो मिस्टेक करते हैं यहाँ पे साइन कौन सा लगाए हैं, कुछ नहीं बच्चों, ये वाला साइन देखो, ये वाला लास्ट के साइन देखो, प्लस माइनस माइनस। अब इस पेयर की बारी, दोनों में क्या कॉमन है, एक्स है, एक जैसा नहीं है सर, और कुछ एक जैसा नहीं। तो अब देखो कौन सा किसके टेबल पे जा रहा है, 4 के टेबल पे 8 आता है, आता है सर, छोटा क्या होगा 4 ले लो। अंदर क्या रहेगा, एक्स बच गया, माइनस और माइनस प्लस, कितने पे जाता है 4 2 जा 8। ठीक है बच्चों, एक चीज और ध्यान रखनी है, दोनों ब्रैकेट आपके सेम आनी चाहिए, अगर नहीं है तो आंसर गलत है, गलत है। उसके बाद देखो एक ब्रैकेट वाला बाहर लो, एक विदाउट ब्रैकेट ले लो, ये रहा x - 4। अब दोनों के इक्वल में 0 रख दो, यानी कि x + 2 के इक्वल में भी 0 रखनी है और x - 4 के इक्वल में भी 0 रखनी है, रख दिया सर। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, -2
और यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो 4। अब हमें पता था x की वैल्यू एक तो आ गई है -2 और एक वैल्यू आ गई है 4। अब मैंने कहा था कि 2 जीरो निकलेंगे, 2 जीरो निकल गए हमारे पास, ठीक है। जितनी हाईएस्ट डिग्री उतनी इसकी, ठीक है। यहाँ तक तो आ गया फाइनल जीरोस तक। अब उसने कहा है कि भी रिलेशनशिप भी तो फाइंड करनी है। चलो जी कर देंगे, कोई बात नहीं। देखो रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे। अच्छा ये बताओ, पहले हम करेंगे सम ऑफ जीरोस। का फॉर्मूला होता है वो होता है, मैंने करवाया था इंट्रोडक्शन में, -b/a। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये a की वैल्यू, b की वैल्यू, यहाँ पे c की वैल्यू, यानी कि हमारे पास दो जीरोस हैं। एक तो जीरोस कौन सा है 2, यानी कि -2 सम करेंगे तो +4 इज इक्वल टू माइनस, बी की वैल्यू है -2 तो माइनस और माइनस यानी कि -2, ए की वैल्यू है यानी कि 1 है तो नीचे लगा देंगे 1। चलो जी देखते हैं, 4 में से 2 गया, 2 बच गया, माइनस और माइनस +2, ये तो इक्वल हो गया हमारे पास, इधर भी प्लस का 2 उधर भी +2, यानी कि ठीक है हमारे पास। अब प्रोडक्ट भी देखने हैं हमारे को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला C/A। चलो जी ठीक है, प्रोडक्ट में क्या करेंगे, -2 × 4 इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है -8 है, और बाई में A की वैल्यू है 1 है, 2 4 जा -8 इज इक्वल टू -8। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये सम करने हैं, ध्यान से समझना। एक बारी अगर आपके दिमाग में बस गए फिर नहीं कहीं जाने वाले, ठीक है। इस मेथड को बोलते हैं बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेम है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही करना है। तो बच्चों जैसे मैंने पिछला सम करवाया था सेम एज इट इज करना है। क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दो भाई फटाफट। उसके बाद इसके फैक्टर बनाने हैं, तो फैक्टर क्या होता है 1 × 4 2 × 2, ठीक है बच्चों। अब एस है तो साथ में एस तो लगा ही देंगे, चलो ठीक है। अब देखो इस फैक्टर को देखो और इस फैक्टर को देखो और हमारे मिडिल टर्म्स को देखो। मिडिल टर्म हमारे पास -4, देखो किसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 4 बनता है। 4 + 1 5 और 4 में से बन गया 3, नहीं बनेगा। 2 + 2 4 और -2 और -2 -4, तो सर हम ये लगा देंगे। अब मल्टीप्लाई करके प्लस का 4 भी आ रहा है और दोनों को अगर ऐड करें तो माइनस का 4 भी आ रहा है, तो ठीक है सर ये लिख देंगे। अब 4s² -2s -2s + 1, ये मिडिल टर्म हटा दिया है। उसके बाद देखो बच्चों, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब कॉमन निकालना है, कॉमन का मतलब सेम चीज देखो ढूंढो इसमें, सेम चीज। एक तो s है सर, s ले लेंगे और दोनों एक दूसरे के टेबल में जाते हैं, जाते हैं। छोटा कौन सा है 2 है, तो 2 ले लिया हमने। अंदर क्या बचा, एक तो s था, 2 कितने पे जाता है 2 पे जाता है, 2 2 जा 4 और एक s बाहर आ गया, एक s इसके साथ ले लिया। चलो लिख दिया। साइन कौन सा है माइनस का है सर। चलो उसके बाद अब ये 2s का 2s तो बाहर आ गया, क्या रह गया सर, कुछ भी नहीं रह गया। तो जहाँ पर कोई नहीं होता वहां पर भगवान होता है, भगवान ही वन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन कौन सा ले फिर सर, लो लास्ट के साइन देखो, प्लस माइनस माइनस। उसके बाद दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, टेबल पे नहीं जाते। अब जहां कुछ भी कॉमन नहीं आता तो बच्चों वहां पे 1 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 तो सबका होता है भाई, 1 तो किसी के साथ ले सकते हैं। अंदर क्या है 2s एज इट इज लिखोगे, माइनस प्लस माइनस लिखोगे 1 आ जाए, बस सिंपल सी बात है। अब एक ब्रैकेट वाला बाहर लो, एक विदाउट ब्रैकेट लो, सेम ही तो है सर, तो क्या हो गया ले लो। उसके बाद दोनों के इक्वल में 0 लिखो, 2s - 1 = 0, इसके इक्वल में 0 रखो, 2s = 1 और s = इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, और इधर भी सेम s = 1/, ठीक है बच्चों। ये दो जीरोस आ गए हमारे। अब क्या करना है, हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है भाई। कैसे करते हैं, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस
बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी बाई ए। चलो ठीक है, माइनस बी बाई अल्फा प्लस बीटा, यानी कि एक है 1/2, दूसरा भी क्या है 1/2, और माइनस बी, बी है -4, -4 बाई में ए है 4। चलो देखते हैं इनका एलसीएम लो, 4 आ गया जी। उसके बाद 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये क्या हो गया, माइनस एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, मैंने 4 ले लिया, मल्टीप्लाई कर दी, तो ठीक है। तो 2 एलसीएम आ गया। उसके बाद 4/4, 1 आ जाएगी यहाँ पे, 2/2, 2 बन जा 2 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब किसकी बारी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि सी अपॉन ए। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, सी कितना है 1 है सर, ए कितना है 4 है सर, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1/4। तो बच्चों ठीक है, इसका मतलब हमारा सम। तो मिलते हैं।